हेलो बच्चों, इसके पिछले पार्ट में हम क्वेश्चन नंबर 6 तक बात कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर हम 7 से बात करते हैं। कह रहा क्वेश्चन नंबर 7 में कह रहा सभी खंड कीजिए। पहला क्वेश्चन दिया गया, सड़क के एक ओर भवन और दूसरी ओर क्या है, मीनार स्थित है। कह रहा यदि मीनार के शिखर से मकान के छत और आधार का अवनमन कोण क्रमशः 45 अंश और 60 अंश है, तो कह रहा है यदि मकान की ऊंचाई 10 मीटर है तो मीनार की ऊंचाई बताइए कितनी है। मान लीजिए ये आपकी एक सड़क है। अगर हम मान लेते हैं कि ये हमारी एक सड़क है ए बी, ठीक, ए डी एक आपका मकान है और यहाँ से अगर हम मान लें कि बी सी एक आपकी मीनार है। हम ए डी एक मान लेते हैं मकान, ये हम मान लेते हैं क्या है मकान, और बी सी हम मान लेते हैं क्या है मीनार है। ठीक, हम कह रहा है कि मीनार के शिखर से जब क्या करते हैं, इसके मकान की छत को देखते हैं तो यहाँ पर अवनमन कोण जो मिलता है हमें, अगर हम इस प्रकार से बनाएं तो अवनमन कोण कितना मिलता है, 45 अंश। ठीक, लेकिन अगर कह रहा है हम इसी से इसके आधार को देखते हैं तो हमारा जो यहाँ पर उन्नयन कोण है वो अवनमन कोण कितना मिलता है, 60। तो यहाँ उन्नयन कोण हमारा कितना हो जाएगा, 60 अंश। अगर इसको हम आधार इसके समांतर रेखा खींचते हैं तो ये हमारा कितना हो जाएगा, 45 अंश। तो अगर हम इसकी ऊंचाई देख लें तो ये 10 है। अगर हम इसकी मीनार की पूरी संपूर्ण ऊंचाई, ठीक, मान ले यहाँ से लेकर यहाँ तक की पूरी ऊंचाई मान ले कितनी हो जाएगी, एच। तो हमारी ये यहाँ से लेकर यहाँ तक है, अगर यहाँ से ई मान लें और यहाँ से सी मान लें, ठीक, तो यहाँ पर हमारी ये हो जाएगी एच माइनस कितना, 10। ठीक, क्योंकि हमें इतना यहाँ से यहाँ तक मिल गया है। यहाँ तक की ऊंचाई कितनी है मकान वाली, ये 10 मीटर है। ठीक, अब इसके हम हल की बात करें। देखो, अगर हम इसके हल की बात करते हैं, ठीक, हल में देखो हमारे दो त्रिभुज प्राप्त हो रहा है, एक त्रिभुज ए बी सी। तो अगर हम त्रिभुज ए बी सी में देखें तो यहाँ पर आपको थीटा बराबर कितना मिल रहा है, 60 अंश। तो यहाँ टेन थीटा बराबर हम जानते हैं, टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार होता है। अगर यहाँ से हम वैल्यू निकालें तो देखो यहाँ पे हमें लंब की वैल्यू कितनी मिल रही है, लंब की वैल्यू हमें मिल रही है एच, और आधार की वैल्यू हमें अगर मान लें तो ए मिल रहा है। यहाँ से अगर ये वैल्यू ए मान लें, ये वैल्यू हमें ए मान लें, ठीक, ये वैल्यू पूरी हम ए मान लेते हैं, तो हम यहाँ से कह सकते हैं ए है। तो यहाँ से थीटा की वैल्यू रखते हैं तो टेन 60, लंब की वैल्यू एच और बटे में ए, टेन 60 की वैल्यू हम जानते हैं √3, तो एच बटे ए, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, एच बटे में √3। इसे हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। ठीक, फिर हम आगे चलें तो अगर हम दूसरा त्रिभुज देखें तो हमें दूसरा त्रिभुज इसी में क्या मिल रहा है, त्रिभुज डी ई सी में, त्रिभुज डी ई सी में अगर हम देखें थीटा बराबर यहाँ हमें मिल रहा है 45 अंश। ठीक, यहाँ से अगर हम लंब की वैल्यू देखें तो लंब की वैल्यू हमारी कितनी है, एच माइनस यहाँ से 10। ठीक, और आधार यहाँ हमारा वही होगा ए बराबर ए। तो हम जानते हैं टेन थीटा बराबर लंब बटे आधार, तो यहाँ टेन 45, लंब की वैल्यू कितनी, एच माइनस 10, और आधार की वैल्यू कितनी हो जाएगी, ए, टेन 45 की वैल्यू 1, तो एच माइनस 10 बटे में ए, ये हमारी वैल्यू हो गई। अब अगर यहाँ से आगे और देखें हम तो यहाँ से अगर तिरछा मल्टीप्लाई कर दें तो ए बराबर यहाँ से हमारा मिल जाएगा एच माइनस 10, सी हो जाएगा समीकरण नंबर 2। ठीक, अगर इसी में हम आगे और सॉल्व करें तो देखो, अगर हम आगे और सॉल्व करते हैं तो देखो कह रहा कि समीकरण 1 से 1 तथा 2 की हम तुलना करा लें। 2 की तुलना करने पर अगर हम तुलना करते हैं तो ए की वैल्यू यहाँ एच √3 है और बराबर यहाँ से एच माइनस कितना है, 10 है। देखो हम क्या करते हैं, 10 वाले को इधर ले आते हैं तो ये हो जाएगा कितना, 10 प्लस में, और ये उधर ले जाते हैं तो यहाँ से हो जाएगा एच माइनस एच बटे √3। यहाँ से हमारा कितना हुआ, 10। देखो जब हम क्या करेंगे, एच कॉमन लेंगे तो यहाँ से मिलेगा 1 माइनस 1 बटे कितना, √3। तो यहाँ से हुआ 10, यहाँ से एच माइनस, देखो √3 माइनस 1 और बटे में कितना हो जाएगा, √3। √3 को इधर ले आएंगे तो 10 √3 और बराबर एच ब्रैकेट में
√3 माइनस 1। √3 को हम क्या करते हैं, पक्षांतर कर देते हैं इस पूरी वैल्यू को। तो h बराबर हमें मिल जाएगा, h की वैल्यू अगर देखें तो यहाँ से 10√3 और बटे में √3 माइनस 1। हम क्या करते हैं, इसका परिमेयीकरण करा देते हैं। अगर हम इसका परिमेयीकरण करा दें तो देखो h बराबर हमें मिल जाएगा 10√3 और ये हो जाएगा, परिमेयीकरण कराएंगे तो यहाँ से हो जाएगा √3 प्लस 1 और √3 प्लस 1। तो यहाँ से हो जाएगा √3 प्लस 1 और यहाँ से आपका हो जाएगा बटे में 3 माइनस 1। तो 10√3 से गुणा कराएंगे तो 10 गुणे 3 और प्लस 10√3 और बटे में हो जाएगा कितना, 2। तो ये हो जाएगा 30 और प्लस 10√3 और बटे में 2 से भाग कर देंगे तो यहाँ से आपको कितना मिल जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 15 प्लस 5√3। ठीक, ये इसकी क्या हो जाएगी, ऊंचाई हो जाएगी, ये मीटर हो गया। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। देखो हम यहाँ खा की पार्ट करते हैं। खा कह रहा है 2 घनों जिसमें से प्रत्येक का आयतन कितना है, 64 घन सेंटीमीटर है, कि कह रहा है के संलग्न फलकों को मिलाकर एक ठोस बनाया जाता है जिससे प्राप्त घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए कितना होगा। जैसे मान लीजिए हमारा कोई घन है तो उस घन को क्या किया जाता है, आपस में मिलाया जाता है तो उससे एक घनाभ बनता है। तो उस घनाभ का कह रहा है पृष्ठीय क्षेत्रफल केवल बताइए कितना होगा। जैसे अगर हम घन का आयतन दिया गया है, घन का आयतन, तो अगर हम घन का आयतन देखते तो घन का आयतन दिया गया है 64 सेंटीमीटर क्यूब। अगर यहाँ से हम घन के आयतन का देखें तो क्या होता है, हमारा भुजा क्यूब होता है। तो मान लीजिए 64 सेंटीमीटर क्यूब हो गया। तो ए बराबर यहाँ से हमारा कितना निकल जाएगा, 4 निकल जाएगा। 4 सेंटीमीटर इसकी भुजा हो जाएगी। ठीक, फिर अगर यहाँ से हम बात करें तो जो हमारा दोनों घनों को जोड़कर प्राप्त होगा वहाँ पे हमारी कुछ लंबाई मिलेगी घनाभ की। तो लंबाई जो हमारी मिलेगी 4 पहले घनाभ की, दूसरे घनाभ की 4, तो 4 प्लस 4 मतलब ये हो जाएगा कितना, 8। और अगर हम b इसकी विड्थ की चौड़ाई की बात करें तो केवल 4 सेंटीमीटर मिलेगी। ठीक, और अगर इसकी हम ऊंचाई की बात करें तो इसकी ऊंचाई भी कितनी मिलेगी, 4 सेंटीमीटर ही मिलेगी। अगर हम बात करें हमें क्या ज्ञात करना है, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। देखो हम निकालते हैं यही घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल। घनाभ का पृष्ठीय क्षेत्रफल, तो पृष्ठीय अगर हम क्षेत्रफल निकालते हैं तो हमारा फार्मूला क्या होता है कि 2LB प्लस BH प्लस HL, मतलब हम कहते हैं कि 2 गुणे लंबाई प्लस लंबाई गुणे चौड़ाई प्लस चौड़ाई गुणे ऊंचाई प्लस ऊंचाई गुणे लंबाई, ये हमारा होता है घनाभ का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल का फार्मूला। देखो चलो हम यहाँ पर रखते हैं 2 गुणे L की वैल्यू 8 गुणे 4 प्लस 4 गुणे 4 और प्लस H की वैल्यू फिर हम रखते हैं 4 और L की वैल्यू हम रखते हैं 8। तो यहाँ से हो जाएगा 2 गुणे 32 और प्लस 16 और प्लस यहाँ से कितना हो जाएगा 32, जोड़ते हैं तो यहाँ से हो जाएगा 2, 32 32 64 और 16 जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 80। ठीक, 80 का 2 गुना करेंगे तो यहाँ से हो जाएगा 160 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये इसका क्या हो जाएगा, क्षेत्रफल हो जाएगा, एरिया जो आपका वक्र पृष्ठीय हमें ज्ञात करना था। ठीक, ये हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की हम आगे बात करें। देखो हम गा पार्ट में बात करते हैं। कह रहा है त्रिभुज ABC में सिद्ध कीजिए कि सेक B प्लस C बाई 2 बराबर क्या है, कोसेक ठीक A बाई 2 के बराबर है। देखो हम जानते हैं अगर त्रिभुज ABC में, अगर हम किसी त्रिभुज ABC में इसका हल देखें, अगर हम किसी त्रिभुज ABC की बात करें तो ABC में जो होता है त्रिभुज के हम तीनों कोणों का योग जानते हैं कितना होता है, 180 अंश। A प्लस B प्लस C बराबर 180 अंश। अगर हम क्या करें तो A को ट्रांसफ़र कर दें तो यहाँ से मिल जाएगा B प्लस C बराबर 180 माइनस हो जाएगा कितना, कोण A। ठीक, अगर हम दोनों पक्षों में क्या करें, A से भाग कर दें, यहाँ से लिखें 2 से भाग करने पर, अगर हम 2 से भाग करते हैं तो 2 से अगर हम भाग करते हैं तो ये हो जाएगा B प्लस C ठीक बाई 2 और ये हो जाएगा 90 को 180 से भाग करेंगे तो 90 और ये हो जाएगा कितना, A बाई 2। हम क्या करते हैं दोनों पक्षों में अगर हम देखें तो सेक लेते हैं
तो यहाँ लिख देते हैं दोनों पक्षों में सेक लेने पर। अगर हम सेक लेते हैं दोनों पक्षों में तो देखो हमें वैल्यू क्या मिलेगा, ये हो जाएगा हमारा सेक बी प्लस सी बटे 2 और ये हो जाएगा सेक 90 माइनस ए बाई 2। देखो ये हमारा हो जाएगा सेक बी प्लस सी बटे 2 और ये हो जाएगा सेक 90 माइनस थीटा बराबर क्या होता है कॉसेक थीटा, तो कॉसेक ए बाई 2। ठीक, क्योंकि पहले चतुर्थांश में हमारा सभी मान क्या होता है धनात्मक होता है, इसलिए ये प्लस में ही रहेगा और ये हमें जो सिद्ध करना था वो मान प्राप्त हो जाएगा, जहाँ सेक बी प्लस सी बाई 2 बराबर कॉसेक ए बाई 2। ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। फिर हम बात करेंगे इसके नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, एक फिगर है बनाना, हमें क्या आपको बनाना है, एक समरूप त्रिभुज की रचना करनी है। तो चलो हम उस क्वेश्चन को बात करते हैं, क्वेश्चन घ की।